आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा करें। अब यहाँ पर हमारे देश में बड़े विचित्र हालात हो रहे हैं। 23 तारीख को वसंत आने वाला कर, अब ये वसंत कैसा आएगा, क्या होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नाजी गुजराती गैंग और सरकार और संघ और जो हमारे जो देश के हैं ना राजनीति के पंडे और गुंडे, राष्ट्र के वसंत को, जनता के वसंत को काला वसंत बनाने में नहीं चूक रही है। उसका यही प्रयास है कि हिंदुस्तान का वसंत काला काला हो। अब ये यहाँ पर अनेक समस्याएं खड़ी हो रही है। जिधर देखो उधर बहुआयामी अराजकता फैली हुई है। इनको अराजकता समाप्त करने से कोई सरोकार नहीं। ये तो अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए सारे काम कर रहे हैं। देश की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, न्याय विधा की हत्या कर रहे हैं और सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं। यह बहुत कड़वा आरोप है हमारा और 147 करोड़ जनता का आरोप है कि ये गुजराती गैंग की सरकार और ये जो नाजी कोकनी गैंग हमारे देश की दुश्मन है। ये देश में शांति नहीं चाहते, देश में अशांति चाहते हैं, कोहराम चाहते हैं। ये देश में खूनी गृह युद्ध चाहते हैं। इनको सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं है। ये तो जो कोकनी गैंग ने अपना हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू धर्म बनाया ना, उसकी स्थापना चाहते हैं। ये मनोवादी संविधान की स्थापना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। खैर ठीक है, जो ये तो एक भूमिका है। हम अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले शंकराचार्य विवाद। ज्योतिपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तानंद के खिलाफ ये गुजराती गैंग की सरकार और ये संघी गैंग की सरकार गैंग के चंद लोग और आदित्यनाथ की गैंग शंकराचार्य के खिलाफ कुप्रचार कर रही है, घिनौनी हरकतें कर रही है, साथ ही षड्यंत्र रच रही है और यहाँ तक कि उनकी हत्या का भी प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप खुद स्वयं शंकराचार्य जी ने लगाया है और यह सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए और भारतीय जनता के लिए बड़ा अशुभ समाचार है। शंकराचार्य अपने आप में शक्ति है। हमारे इसकी 4 पीठ हैं, जनता उन्हें विश्वास करती है, श्रद्धा कर रखती है, किंतु ये शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं और अनेक प्रकार के नाटक खेल रहे हैं। इनको शायद नाटक खेलने वालों को ये नहीं पता कि शंकराचार्य का विवाद 1941 से शुरू हुआ था और उसका समापन 2022 में हुआ। अब यहाँ पर शंकराचार्यों में के जो उसमें 2 बातें अलग अलग हैं। एक शंकराचार्य होता है जिसको कि एक शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और एक शंकराचार्य होता है जिसको साधु संत मान्यता देते हैं और उसे शंकराचार्य मानते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है, स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि नहीं, ये उत्तराधिकारी वाला व्यक्ति जो यदि शंकराचार्य बनता है तो वो मान्य नहीं होगा। साधु संतों द्वारा मान्य शंकराचार्य ही मान्य होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अब यहाँ पर ये जो आदित्यनाथ है ना, इसने क्या नया तजुम्बा छोड़ा कि शंकराचार्य को अभिमुक्तेशानंद शंकराचार्य है ही नहीं, नकली शंकराचार्य है। वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य गलत ढंग से लगा रहे। चलिए आपकी बात हम सच मान लेते हैं। तो 2025 में आपने महाप्रयाग में सरकारी दस्तावेज में
अभी मुक्तेशानंद को शंकराचार्य क्यों घोषित किया? रिकॉर्ड है पूरा सारा, उसको कोई बदल नहीं सकता, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और आप शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हो। मामला बड़ा विचित्र है भाई। अब कैसे देखेंगे, क्या करोगे? ये तो अब साधु संतों में भी अब तो उग्रता आ गई है। और ये कुछ जो धनखोर साधु गैंग है ना, जो ऐसा नाजी गुजराती गैंग सरकार के टुकड़ों पर अपनी धार्मिक लीलाएं करते हैं, खूब धनखोरी करते हैं, ये करते हैं, वो आदित्यनाथ और शंकराचार्य के अविमुक्तानंद शंकराचार्य के खिलाफ बयानबाजी कर रहे। परंतु अब तो शंकराचार्य जो है, दो शंकराचार्य ने तो स्पष्ट कर दिया कि अविमुक्तानंद शंकराचार्य है। एक पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि हमसे राय नहीं मांगी गई तो हम क्यों बीच में राय दें। इसका मतलब ये हुआ कि अब अविमुक्तानंद को उनका मौन समर्थन थे। यही बात शंकराचार्य ने भी कही। तो अभी यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। ज्योतिपीठ के शंकराचार्य वास्तव में शंकराचार्य हैं और इस आदित्यनाथ गैंग और नाजी सरकार गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब यहाँ पर आइए संघ की। संघ भी राजनीति करता। वो शंकराचार्य तक को अपना बंधुआ मजदूर बनाने की पहल करता, उनको अपना गुलाम बनाने की पहल करता। शायद जो शंकराचार्य का जो विरोध कर रहे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि संघ है ना, जो शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, उसको शंकराचार्य मानने की पहल करते हैं, उसको शंकराचार्य मानते हैं। तो मतलब ताकि जिसको वो संघ मान्यता दे देना, वो संघ का बंधुआ मजदूर बन के रहे। यह बहुत खुली राजनीति हो रही है। रिकॉर्ड है इसका। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय इसने जो नाजी सरकार ने उत्तराधिकारी शंकराचार्य को तो बुलाया था, आमंत्रण दिया था, किंतु जो वास्तव में शंकराचार्य है उनमें से किसी एक को नहीं बुलाया। मोहन भागवत भी थे उसमें, खड़े रहे सब कुछ। वो मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर अखाड़ा परिषद ने भी अनेक प्रकार के नाटक किए। वो बयान दे रहे हैं कि वो हो गया, ये हो गया, ये जाने क्या क्या हो गया। तो हम अखाड़ा परिषद भी जरा अपनी स्थिति को देखें कि वास्तव में क्या है। अब तो अखाड़ा परिषद भी दो भागों में, वैष्णव अखाड़ा संतों की अखाड़ा परिषद अलग है और शिव मार्गी संतों की अखाड़ा परिषद अलग है। यह आखिरकार हो क्या रहा है? तो कुल मिलाकर जो हम ये नाटक देख रहे हैं ना, ये सनातन धर्म के खिलाफ नाटक हैं। सनातन धर्म के खिलाफ छात्र षड्यंत्र है। और संघी कोकनी गैंग ने जो अपना हिंदू धर्म, हिंदू और हिंदुत्व है ना, उसको स्थापित करने के लिए ये नाटक करवाया। अब नाटक तो हो गया। अब आदित्यनाथ सरकार फंस गई और बहुत बुरी फंस गई। इतनी उलझ गई कि हद से ज्यादा आपने शंकराचार्य का अपमान करवा दिया, साधु संतों का अपमान करवा दिया। और गंगा यमुना स्नान पर है ना, किसी का भी प्रतिबंध नहीं चलता है। वो जनता का अधिकार है, इस धार्मिक जनता का अधिकार है। और ये गंगा यमुना जो हमारी पवित्र नदियां है ना, उनमें सांप्रदायिकता मत घोलो। तुम तो सांप्रदायिकता घोल रहे हो। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है भाई। आखिरकार क्या हो रहा है ये इस देश में? अब तो ये सनातन धर्म की क्रूर हत्या कर रहे पर हमारा है, साथ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो प्रयाग में जो भी नाटक हुआ है ना, वो बेहद शर्मदायक है।
और ये सारा खेल आदित्यनाथ और संघ और इस गुजराती गैंग का, गुजराती सरकार का। अब यहाँ की देश की जनता को सोचना है, समझना है कि आखिरकार ये नाटक क्यों किया जा रहा है। इस नाटक के पीछे एक ही शातिर षड्यंत्र है कि किसी भी तरीके से देश में कोलाहल हो, और जो उनका जो षड्यंत्र था ना, वो उसका परिणाम प्रतिकूल आ गया। जो वो चाहते थे वो नहीं, ये तो परिणाम ही दूसरा आ गया। अब तो सनातन धर्मी लोग है ना, इस नाजी गैंग के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करती है, सड़कों पर उतर रहे, साधु संत विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार के नाटक क्यों किए जा रहे हैं। ये तो सनातन धर्म के हत्यारे हैं। और मैं तो सीधी सच्ची बात कहूं, ये असुरों की गैंग है। और यहाँ मोहन भागवत भी चुप है। यदि जो संस्कृति, सुसंस्कार, सुधार, न जाने काय के ठेकेदार हैं, वे भी मौन है और मौन ही रहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने पट्टे शंकराचार्यों को साथ में रखना है। उनका भी तो यही लक्ष्य है ना। और एक बात और बता दूं कि जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जो नाटक किए जा रहे हैं ना, ये शातिर, सत्तावादी और धनवादी षड्यंत्र है। हमारे देश की जो 147 करोड़ जनता का खुला आह्वान है कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। मनोवादी संविधान नहीं चलेगा, मनोवादी सिद्धांत नहीं चलेंगे, और इन असुरों के, इन दैत्यों की गैंग के कोई षड्यंत्र भी नहीं चलेंगे। अब मामला और भी उलझता जा रहा है। देखते हैं क्या क्या और नए नए नाटक होते हैं। होंगे, निश्चित होंगे नाटक, क्योंकि सरकार चाहेगी कि अरे हमारी बदनामी हो गई, अब हम क्या, कौन सा मुंह लेके जाएं, तो वे कोई नया तसम्मा छोड़ेंगे। मोदी को ये नया इवेंट डालेंगे देश की जनता को भ्रमित करने के लिए। अरे आप देश की जनता को मूर्ख मत समझिए। सारा जो वस्तु स्थिति है ना, ये हमने आपके सामने स्पष्ट कर दी। आइए, संघ प्रिय के जो उत्तराधिकारी शंकराचार्य कौन है, याद कीजिए। जो राम मंदिर के उद्घाटन में आया था, जब ओरिजिनल शंकराचार्य को आप बुला नहीं रहो, और जो उत्तराधिकारी घोषित शंकराचार्य को राम मंदिर के उद्घाटन में बुला रहा हो, यहीं से आपकी कूटनीति स्पष्ट हो जाती है। तो मामला जो भी बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, जो भी हो, अब इस मामले को तो जनता को भी समझना होगा। और हम तो जनता से फिर आह्वान कर रहे हैं कि अपने हम 147 करोड़ जनता को सुधर्मी बनना है, आत्मदर्शक बनना है, आत्मचिंतक बनना है, और हमें सच्चा विवेकवादी बनना है, सकारात्मक विवेक दीप प्रज्वलित करना है। ये हमारा लक्ष्य है, हमारी जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। हमारे पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है। तो ये जो शंकराचार्य के नाम पर जिस प्रकार का घिनौना कुकृत्य इस असुरी गैंग, इस देती गैंग ने किया है ना, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। मैं जब अभी जो का ये संकट देख रहा हूँ ना, तो अब जब भी जहाँ पर जहाँ कुंभ होगा, सिंहस्थ होगा, इस कांड की आग वहां भी नजर आएगी, निश्चित नजर आएगी। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है, और किस प्रकार सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए ये नाजी गैंग की सरकार और ये संघ मिलकर कितने शातिर षड्यंत्र रच रहे हैं, अब ये सब उजागर हो गया। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, अब आप देखेंगे, जनता देखेगी। अभी नया इवेंट क्या आएंगे, अभी तो मुझे प्रस्तुति करना जरूरी था
क्योंकि जनता को भी वास्तविक स्थिति पता ही नहीं है कि आखिरकार मैटर क्या है, मामला क्या है। सरकार अलग बयान दे रही है, कुछ इनके जो सरकारी गेम के चाटुकार धर्मखोर संत हैं वो अलग बयान दे रहे हैं। और अब तो शंकराचार्य ने भी स्पष्ट कर दिया, खुलासा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और तो जो शंकराचार्यों का खुलासा इस नाजी कोकनी सरकार, गैंग और सरकार के खिलाफ है। अब देश के शंकराचार्य है ना, ये सनातन धर्म का युद्ध करेंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर सच्चा धर्म युद्ध शुरू हो गया। ये कोकनी गैंग का हिंदुत्व के खिलाफ भी ये धर्म युद्ध शुरू हो गया। इस नाजी सरकार के खिलाफ भी धर्म युद्ध शुरू हो गया। और जो वीप और ये जो कौन से बजरंग दल ने ये जो नाटक करते हैं ना, उनके खिलाफ भी ये महायुद्ध शुरू हो चुका था। अब तो महाक्रांति होगी, यह भी तय है। तो आने वाले सिंहस्थ में, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 में, इसके पूर्व नासिक में होगा, तो वहां पर भी ये आग तो लगेगी, धुआं उठता हमें नजर आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब तो ये आदित्यनाथ सरकार को और आदित्यनाथ को माफी मांगना चाहिए, किसी भी सूरत में माफी मांगना चाहिए, संघ को भी माफी मांगना चाहिए कि अरे हमसे भूल हो गई, मगर ये नहीं मांगेंगे माफी। ये तो अपनी टांग फंसाएंगे और नए नए तथ्य प्रस्तुत करेंगे, नए नए षड्यंत्रों की रचना करेंगे, नए नए इवेंट करेंगे। ठीक है, जो भी कीजिए, हमने जो सच्चाई प्रस्तुत करना थी वो हमने सच्चाई प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।